हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बॉटनी अड्डा में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज हम देखेंगे बीएससी थर्ड ईयर फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत पेपर थर्ड यानी कि कंप्यूटर के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस देखेंगे आज हम। इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत आने वाला पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो कि इंग्लिश और हिंदी का होता है, उसके मैंने आपको मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दे दिए जो कि मेरे चैनल पर अपलोडेड है। सो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। इसके बाद पेपर थर्ड है कंप्यूटर का, यानी कि बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो कंप्यूटर के अंतर्गत मैं आपको प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चंस दूंगी जो कि वेरी वेरी आईएमपी होंगे। तो आप एग्ज़ाम के लिए इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। इसके बाद आती है गाइस ओटी की बात। तो इसके बाद आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ओटी दूंगी। तो ये जो क्वेश्चन होंगे ये सभी बायोलॉजी और मैथ दोनों के स्टूडेंट के लिए होंगे। इसके अलावा जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको मैंने बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री के भी वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन दे दिए हैं, वो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बीएससी थर्ड ईयर पेपर थर्ड कंप्यूटर के मोस्ट वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। तो चलिए, ये जो गाइस क्वेश्चन दूंगी ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए होंगे। तो सबसे पहली जो यूनिट है कंप्यूटर की वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर क्या है, इसकी विशेषताएं एवं कार्य प्रणाली तथा अनुप्रयोग या एप्लीकेशन को समझाइए। ठीक है, फिर सेकंड है मेमोरी का अर्थ स्पष्ट करते हुए कैश मेमोरी का वर्णन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है कंप्यूटर के प्रकारों का वर्णन कीजिए, सीपीयू के प्रमुख भागों को समझाइए। फोर्थ क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के इनपुट और आउटपुट डिवाइसों का वर्णन कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन कीजिए रैम और रोम। गाइज, रैम और रोम की जो फुल फॉर्म होती है वो कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। सो रैम का जो फुल फॉर्म है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। सो गाइज, आप कंफ्यूज ना हो, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम कहलाती है और रीड ओनली मेमोरी रोम कहलाती है। ठीक है, और इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना, मतलब याद भी करना है, जिससे आप यदि टिप्पणी करके पूछ लिया जाए तो आप लिख सको। ठीक है, और इसके अलावा गाइज रैम और रोम में कभी कभी डिफरेंट बिटवीन भी पूछ लिया जाता है। सो अब देखते हैं छठा क्वेश्चन है 4 इनपुट डिवाइस के नाम लिखिए, उसके बाद है 4 आउटपुट डिवाइस के नाम लिखिए। चलिए मैं आपको बताती हूँ इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। सो गाइज, आपने कंप्यूटर और लैपटॉप देखे ही होंगे। सो जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के जो बाहर के पार्ट्स होते हैं लाइक कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, सीपीयू हुआ, ये सभी को हम देख सकते हैं, है ना गाइज। तो इनको आउटपुट डिवाइस कहते हैं, यानी कि कंप्यूटर के वह पार्ट्स जिन्हें हम देख सकते हैं और देख के पता लगा सकते हैं कि ये कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है, तो उन्हें आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो 4 आउटपुट डिवाइस का नाम लिखना है। 4 आउटपुट डिवाइस तो आपको पता ही होंगे, कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, सीपीयू हुआ, ये सभी आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। ठीक है, अब बात आती है इनपुट डिवाइस की। तो इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर पाए जाते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते और उन्हें देखने के लिए हमें कंप्यूटर को खोलना पड़ेगा, है ना गाइज। तो इनपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर पाए जाते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम देख के पता भी नहीं लगा सकते कि ये कंप्यूटर का डिवाइस है। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी वायर पाई जाती हैं, सीपीयू के अंदर बहुत सारे पार्ट पाए जाते हैं, बहुत सारी चिप पाई जाती हैं। तो इस प्रकार के डिवाइस जो होते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। सो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बीच अंतर को पूछ लिया जाता है, और कभी कभी 4 इनपुट डिवाइस और 4 आउटपुट डिवाइस के नाम लिखिए, ये भी पूछ लिया जाता है। और इसके अलावा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में एक एक नंबर के लिए इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। ठीक है, तो ये हो गया कंप्यूटर के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। अब हम देखेंगे यूनिट सेकंड है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को ओएस शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम से आज से स्पष्ट करते हुए उसके कार्यों एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है एमएस डीओएस क्या है, डीओएस के वर्जन्स कौन कौन से हैं। देखिए गाइज, एमएस डीओएस क्या है,
इसकी फुल फॉर्म कभी कभी पूछ ली जाती है। तो MS यानी माइक्रोसॉफ्ट होता है और DOS यानी होता है डॉक्यूमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो MS DOS क्या है, DOS के वर्जन्स कौन कौन से हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है DOS और विंडोज़ के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद विंडोज़ 7 एवं विंडोज़ 8 के बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए। उसके बाद फिर है विंडो एवं लाइनेक्स सिस्टम में अंतर स्पष्ट कीजिए और DOS और लाइनेक्स सिस्टम में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है DOS के बेसिक कमांड्स को लिखिए और उसके बाद है लिनक्स या लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, ये हो गई यूनिट सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम देखेंगे यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड है MS वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो सबसे पहला क्वेश्चन है MS वर्ड में टेक्स्ट एडिटिंग की प्रक्रिया को समझाइए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है वर्ड में डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है MS वर्ड में कार्य करने का वर्णन कीजिए। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है निम्न एक्सटेंशन किसके हैं। ये जो एप्लीकेशन मैं आपको बता रही हूँ ये एप्लीकेशन किसके हैं। सबसे पहले डॉक्स, PDF, JPG और टेक्स्ट। ठीक है, इन एक्सटेंशन को बताने कि ये एक्सटेंशंस किसके हैं। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है फॉर्मेटिंग क्या है, आप एक डॉक्यूमेंट को कितने प्रकार से फॉर्मेट कर सकते हैं, स्पष्ट कीजिए या इस प्रक्रिया को समझाइए। ठीक है, ये हो गई यूनिट 3 MS वर्ड। अब यूनिट 4 है MS पावर पॉइंट या MS एक्सेल। तो सबसे पहला क्वेश्चन है पावर पॉइंट के संदर्भ में टिप्पणी लिखिए, एक्सप्लेन कीजिए पावर पॉइंट के पॉइंट्स को। सबसे पहला पॉइंट है MS पावर पॉइंट का आरंभ। सेकंड पॉइंट है स्लाइड मास्टर तथा टेम्पलेट का प्रयोग कर विभिन्न कलर स्कीम में प्रस्तुतिकरण का निर्माण। थर्ड पॉइंट है पावर पॉइंट के विभिन्न मेन्यू के साथ कार्य करना। उसके बाद है स्लाइड के साथ कार्य करना, फिर बुलेट और स्पेलिंग परीक्षण। तो ये पावर पॉइंट के कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं, इन पर आपको टिप्पणी लिखना पड़ता है। ठीक है, पूछ लिया जाता है कभी कभार। सेकंड क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के निम्नलिखित का वर्णन कीजिए। वर्कबुक और वर्कशीट, अधिकतर गाइज ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में आता है। थर्ड क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कार्य करने का वर्णन कीजिए। उसके बाद है एक्सेल में निम्न शेल एडिटिंग कमांड को समझाइए। फिल, डिलीट, रिलेयर, मूव या कॉपी, डिलीट शीट, इन सबको एक्सेल में आपको एडिटिंग कमांड को समझाना है। फिफ्थ क्वेश्चन है पावर पॉइंट की विशेषताएं एवं सुविधाओं को समझाइए। यदि गाइज आपने कंप्यूटर देखा ही होगा, कंप्यूटर जो होता है वो वेरी वेरी इजी सब्जेक्ट होता है, आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ता है उसके बारे में। आपको वैसे भी अधिकतर जो लोग होते हैं आजकल उन सबको नॉलेज रहता है कंप्यूटर के बारे में। सो बहुत इजी से वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। उसके बाद यूनिट 5 है इंटरनेट एंड सर्वर सिक्योरिटी। ठीक है, यूनिट 5 के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है www की फुल फॉर्म क्या है। www की फुल फॉर्म मैं बताती हूँ आपको, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाता है www की फुल फॉर्म। सो वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी विशेषताएं लिखिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इंटरनेट क्या है। इंटरनेट टूल्स, इसके लाभ, हानियाँ, एडवांटेज और डिसएडवांटेज को लिखिए। थर्ड क्वेश्चन है MS वर्ड एंड MS एक्सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है, MS वर्ड और MS एक्सेल में डिफरेंस। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है ईमेल क्या है, इसकी विशेषताएं, अर्थ, लाभ एवं कमियों का वर्णन कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस क्या है, इसके प्रकार बताइए एवं इनसे बचने के उपाय लिखिए। एंटीवायरस, वायरस, ये सब आपने नाम सुने ही होंगे, तो इनके प्रकारों को बताना है और इनसे बचने के उपाय बताना है। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन कीजिए फायरफॉक्स, गूगल फॉर्म, ओपेरा और UC ब्राउज़र। ये सभी आपने नाम सुने ही होंगे, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिखना है। ठीक है, 2-2 नंबर के लिए पूछ लिया जाता है।
सो गाइज ये तो हो गए कंप्यूटर के वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चंस। सो आप इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। इसके अलावा मैं आपको ओटी दूंगी कंप्यूटर के नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद में मैथ के जो स्टूडेंट हैं उनको मैथ और फिजिक्स के वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चंस दूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और न्यू टॉपिक के साथ।